तो दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे एम्प्लॉय टेबल किस तरह से करते हैं। आज एम्प्लॉय टेबल बनाने के लिए हमें स्टार्टिंग में पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। डेटाबेस बनाने के लिए पहले हमें क्रिएट में जाके हमें टेबल डिजाइन पे जाना है और यहाँ पे हमें फील्ड नेम लिखना है। फील्ड नेम में जैसे एम्प्लॉय आईडी दे दिया मैंने। एम्प्लॉय आईडी में हमें यहाँ से डालना है और टेक्स्ट भी डाल सकते हैं या फिर हमें नंबर डालने हैं, नंबर डाल सकते हैं, बट टेक्स्ट बेस्ट रहेगा हमारे इस डेटाबेस के लिए। तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय के आईडी डाले और उसके बाद एम्प्लॉय नेम मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। इस तरह से एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड फिल कर लेने हैं। इतनी चीजें हमें लिखने के बाद हमें इसको सेव करनी है। सेव करने के लिए हमें Ctrl+S बटन दबाना है और यहाँ पे लिखना है एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, मैंने एम्प्लॉय लिख दिया, दैट्स ऑल। इतना करने के बाद मैंने ओके बटन दबाया और यहाँ पे हमें एक नया पॉपअप विंडो आ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि क्या प्राइमरी की अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं इसको नो पे क्लिक करके इसे सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी इनका डेटाबेस फील्ड बन चुका है। अब यहाँ पे हम इनके रिकॉर्ड फिल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने 1 2 इस तरह से एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया है, 5 ऐसे रिकॉर्ड फिल कर लेता हूँ मैं। और उनके नेम भी हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। जैसे कि मैंने नेम APCD करके मैंने दे दिया। ठीक है, पोस्ट हम दे देते हैं जैसे लाइक मैनेजर, नीचे में AGM, ठीक है, GM हमने दे दिया एंड देन अगेन AGM दे दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया लाइक CA। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजर में मैंने दे दिया सेल्स, यहाँ पे भी मैंने दे दिया सेल्स, परचेस, यहाँ पे भी परचेस, यहाँ पे दे दिया अकाउंटेंट। तो ये हमने फील्ड ऐड कर दी है। तो ये है। आगे हमारे पास बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का हमने यहाँ पे मतलब अमाउंट फिल कर लेने हैं। बाकी जो भी है हमें यहाँ पे ऐड करनी है। और ऐसे रैंडम मैंने पिक कर लिया, वैसे कुछ भी ऐसे मैं ऐड कर देता हूँ ताकि हमारा कैलकुलेशन आसानी से हो पाए। तो ये हमने 5 रिकॉर्ड हमने ऐड करे एम्प्लॉइज के, अलग अलग एम्प्लॉय लिए हैं, उनके बेसिक सैलरी पोस्ट और डिपार्टमेंट हमने फिल करने के बाद हमें HRADA ये सारे रिकॉर्ड हमें फाइंड करने हैं। अब इन रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए हमें इस टेबल को क्लोज करने होंगे और क्लोज करने के बाद हमें जाना है क्रिएट में। क्रिएट पे जाने के बाद हमें चूज करने हैं यहाँ से क्वेरी डिज़ाइन। क्वेरी डिज़ाइन से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और यहाँ पे एम्प्लॉय को क्लिक करके ऐड करते हैं, जिससे हमारा टेबल यहाँ पे ऐड हो जाता है। और इसमें हमें HRADATA ये सब कुछ फाइंड करने के लिए हमें एक एक करके सभी फील्ड को ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ से मैंने अपने फील्ड को ऐड करने के लिए इस फील्ड को क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से भी इस फील्ड को क्लिक करके मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एंड देन इस तरह से मैंने सारे फील्ड को ऐड कर दिए है ना। या फिर हम इन सभी फील्ड को एक एक करके ऐड करने के वजह हम एक साथ ऐड कर दें। एक साथ ऐड करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि पहले जिस फील्ड को आप स्टार्टिंग से ऐड करना चाहते हो उनको क्लिक करो, शिफ्ट बटन को दबाकर लास्ट फील्ड को क्लिक करो, जिससे कि सारा फील्ड सेलेक्ट हो जाएगा और सभी फील्ड को एक साथ यूँ ड्रैग करके एक सेल में लाओ ताकि वो अलग अलग सेल में यानी कि अलग अलग फील्ड में सेट हो जाए। तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। इतना करने के बाद हमें क्या क्लिक करना है, डिज़ाइन पे जाने के बाद आपको चूज़ करने हैं अपडेट। अपडेट पे क्लिक करते ही आपको नीचे में इन सारे फील्ड के नीचे में अपडेट टू का फील्ड ऑटोमेटिकली ओपन किया हुआ मिल जाता है, जिनमें हमें कैलकुलेशन करके फॉर्मूला ऐड करनी है कि नहीं। इसमें जो हम फॉर्मूला ऐड करेंगे वो हमारा अपडेट टू का ऑप्शन होगा। हम लोग अपडेट टू में हम लोग फॉर्मूला टाइप करेंगे। तो फॉर्मूला टाइप करने के लिए क्या चूज़ करना है, यहाँ से डिज़ाइन और बिल्डर। डिज़ाइन में जाने के बाद बिल्डर पे क्लिक करते हैं और जैसे बिल्डर पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे हमारे सामने एक्सप्रेशन बिल्डर ऑप्शन आएगा और इसमें हम फॉर्मूला टाइप करेंगे। फॉर्मूला टाइप करने के लिए मैं चूज़ करूँगा यहाँ से डेटाबेस, यानी कि जो हमारा टेबल का नाम है वहाँ पे उन्हें ऐड करने के लिए फाइल को क्लिक करना होता है और यहाँ से टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय का टेबल है उस नेम को क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते ही ना तो हमें यहाँ पे सारे फील्ड दिखने लग जाते हैं जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए क्या चूज़ करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन देने के लिए इफ़ देंगे, इफ़ ब्रैकेट ऑन। यहाँ पे हम बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे। बेसिक सैलरी हमने डबल क्लिक करके ऐड कर लिया, सेलेक्ट कर लिया और हम कहते हैं कि किसी का बेसिक सैलरी 40,000 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे उसका HRA होना चाहिए 4,000। ठीक है, एंड देन कॉमा, फिर कंडीशन देने के लिए इफ़ देंगे और ध्यान रहे कि इफ़ में हम आई 2 बार यूज करते हैं और ब्रैकेट ऑन करके
यहाँ पे हम फिर से बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन देकर इज इक्वल टू टाइप करते हैं। और यहाँ पे हम कहते हैं किसी का सैलरी 30,000 और 40,000 के बीच आता है, तो उस केस में उसका जो बेसिक सैलरी HRA जो मिलना चाहिए 2500। एंड देन जो रिमेनिंग जो भी बच गए, जो भी अलग एम्प्लॉई हैं इनके अलग, इनके बेसिक सैलरी से हटके है, उनको मिलना चाहिए 1900। ठीक है, तो मैंने इतना देने के बाद ब्रैकेट 2 बार बंद करने हैं, ताकि ये हो कि हमारा जो कंडीशन है 2 बार इफ़ यूज करा हमने, 2 बार उनका ब्रैकेट भी बंद हो जाए। उसके बाद हम ओके बटन को क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपडेट 2 के अंदर ना ये फॉर्मूला असाइन हो चुका है। अब इस फॉर्मूला को हमें रन करना चाहिए, क्योंकि रन करेंगे तभी हमारा इस टेबल के अंदर कैलकुलेट होगा। तो मैं यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करूँगा। कई बार क्या होता है कि हम गलती से होम मेन्यू को क्लिक कर देते हैं तो रन कमांड यहाँ शो नहीं करता है। तो ध्यान रखें कि हम क्वेरी टूल में जाकर डिजाइन पे जाकर हमें रन करना होगा। तो रन कमांड पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें एक नया पॉपअप विंडो आएगा, जिसमें बोला जाएगा कि क्या आप 5 रो को आप अपडेट करना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ यस। तो मैं यहाँ पे यस करने के बाद ही हम देख सकते हैं टेबल के अंदर ओपन करके कि क्या हमारा टेबल कैलकुलेशन और कैलकुलेट हुआ कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे HRA जो है सबका फाइंड हो चुका है, अकॉर्डिंग कि हम जो कंडीशन दिए हैं उसी बेस पे फाइंड हुआ है। एंड देन आगे हम देखें तो DA का फॉर्मूला हमें यहाँ पे टाइप करनी है। उसके लिए हम अगेन यहाँ पे क्लिक करके डिज़ाइन पे जाएंगे और यहाँ से हम बिल्डर पे क्लिक करके फॉर्मूला टाइप करेंगे। यहाँ पे नया फॉर्मूला टाइप करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो टेबल का जो HRA हमने फाइंड किया है इसका फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये अगर आपको कॉपी करना हो या फिर नोट करना हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम DA फाइंड करते हैं। उसके लिए हम अगेन डिजाइन पे जाकर क्लिक करते हैं बिल्डर पे क्लिक करने पर हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन बिल्डर आएगा, जैसे कि हम देखे हैं पहले से ही आता है। और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, डेटाबेस को क्लिक करके टेबल के आगे प्लस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो हमारा टेबल है यानी कि एम्प्लॉय, इनको क्लिक करके उनके फील्ड ऐड कर लेने हैं। हमारा ये जो प्रोसेस है आई थिंक कि बहुत बार रिपीट हुआ है। 3 टेबल हमने किए हैं, स्टूडेंट टेबल, प्रोडक्ट टेबल और ये लास्ट है एम्प्लॉय टेबल, जिससे हम लोग ये सारे फील्ड समझ सकते हैं कि कौन सा फील्ड कहाँ है और किस तरह से ओपन करते हैं। इसीलिए हम इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये टेबल कर रहे थे, ताकि हमारा जो क्वेरी है इनके अंदर जो भी ऑप्शंस है प्रॉपर हमें यूज़ करना आ जाए। एंड देन इसके बेस पे हम बहुत सारे अलग अलग डेटाबेस को मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग अलग फॉर्मेट बनाने वाले हैं डेटाबेस के ऊपर। तो ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि उन्हें आसानी से समझ सके। तो यहाँ पे मैं इस टेबल के अंदर जो DA फाइंड करूँगा यहीं पे फॉर्मूला टाइप करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कंडीशन if एंड देन कंडीशन देने के लिए मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा पोस्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि DA यानी डिपार्टमेंट के बेस पे हम लोग नहीं फाइंड करते हैं और हम चूज़ करते हैं पोस्ट, क्योंकि पोस्ट के बेस पे DA फाइंड किया जाता है। तो मैंने पोस्ट को डबल क्लिक करके यहाँ ऐड करना है और कंडीशन देनी है कि हम कहते हैं कि अगर पोस्ट मैनेजर होगा तो उस बेस पर इनके बेसिक सैलरी का यानी कि जो बेसिक सैलरी होगा उसके ऊपर 10% आना चाहिए। तो 10% के लिए परसेंटेज का सिंबल यूज नहीं आता इसमें, आपको अपॉन में 100 लिखना पड़ेगा किसी भी परसेंटेज के लिए। उसके बाद यहाँ पे अगर कंडीशन एंड करना हो तो कॉमा देकर नेक्स्ट कंडीशन स्टार्ट करने के लिए इफ़ लगाना पड़ता है। और यहाँ पे कंडीशन फिर से देते हैं कि हम कहते हैं कि अगर पोस्ट हमारा AGM है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे उनके बेसिक सैलरी का हम यहाँ परसेंटेज देते हैं। परसेंटेज जस्ट लाइक कि मैंने यहाँ पे 7% दे दिया। एंड देन जो बच गए बाकी जितने भी एम्प्लॉय उन सभी के लिए कॉमन देना है। तो बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करके हम यहाँ से मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और परसेंटेज जितना हमें ऐड करनी है हम उतना परसेंटेज देकर ब्रैकेट को 2 बार बंद कर देंगे। तो ये हो गए हमारे पोस्ट मैनेजर और यहाँ पे AGM के लिए। अब मैनेजर के लिए हमने यहाँ पे 10% दिया है और AGM के लिए हमने यहाँ पे 7% दिया है, बाकी सब के लिए 3%। मैं इसको अगेन समझा दूंगा, अभी इसको ओके करके रन करते हैं
और यहाँ पे आप देख सकते हैं नया पॉपअप विंडो आया, जिससे हमें मालूम होता है कि हमारा जो कैलकुलेशन है परफेक्टली सही है। आप यहाँ पे इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये हमारा एक फॉर्मूला है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि कंडीशन हमने दी है पोस्ट के ऊपर, अगर हमारा पोस्ट मैनेजर है तो उसके बेसिक सैलरी का 10% आएगा। यहाँ तक हमारा बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी जो है ना वो हमने खुद से टाइप नहीं करी है, डबल क्लिक करके लाए हैं। और इसी तरह से आगे हमने फॉर्मूला बनाया है, अगर एजीएम होगा तो उसके बेसिक यानी कि बेसिक सैलरी, और सॉरी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे हमारा बेसिक सैलरी आना चाहिए। तो मैं इसको ना कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ध्यान देना, कंट्रोल सी और यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। तो ये ठीक है। तो बेसिक सैलरी के ऊपर 7% एंड देन जो बच जाते हैं एम्प्लॉयज़ उनके ऊपर 3% उसके बेसिक सैलरी का। एंड देन ये फॉर्मूला कुछ मिस्टेक था तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ अगेन रन करके, तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही काम करेगा। तो ये हमारा कैलकुलेट हो चुका है। एंड देन आगे हम लोग टी ए फाइंड करते हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कंडीशन देंगे, कर्सर रखेंगे अपडेट टू के सेल के अंदर और यहाँ पे चूज़ करेंगे डिज़ाइन। अगेन हम चूज़ करेंगे बिल्डर ऑप्शन और यहाँ पे हम लोग बिल्डर पे जाने के बाद यहाँ से डेटाबेस यानी नेम जो है हमारा उस पर क्लिक करना है आगे प्लस पे, और टेबल के आगे जो प्लस है उस बटन पे भी क्लिक करना है। और यहाँ पे हमें चूज़ करने होंगे एम्प्लॉय के टेबल नेम के ऊपर और यहाँ कंडीशन देने हैं। कंडीशन ये देंगे कि अगर हमारा एम्प्लॉय जो उनके डिपार्टमेंट है, ये मान लो डी ए डिपार्टमेंट हमारा जो है ना वो सेल्स है, तो उसके ऊपर अलग परसेंटेज आना चाहिए, परचेज से अलग होना चाहिए, अकाउंटेंट अलग होना चाहिए, समथिंग इस तरह का हम अलग अलग देना चाहते हैं। तो उसके लिए कंडीशन देना पड़ेगा। कंडीशन देने के लिए हम लोग यहाँ पे इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करके यहाँ से चूज़ करेंगे डिपार्टमेंट। अगर हमारा डिपार्टमेंट यहाँ पे सेल्स का होगा तो उनके बेसिक सैलरी का यानी कि कॉमा देंगे और बेसिक सैलरी सेलेक्ट करके यहाँ से हम मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे। मल्टीप्लाई देने के बाद यहाँ पे हम परसेंटेज देते हैं, जैसे कि हमने दे दिया 15%। जैसे कि मैंने कहा कि परसेंटेज देने के लिए हमें परसेंटेज सिंबल देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अपॉन 100 देना पड़ता है। इतना करने के बाद कॉमा, फिर कंडीशन देने के लिए इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, फिर यहाँ पे चूज़ करना होगा डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के आगे कंडीशन देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि परचेस, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट परचेस का होगा तो उसके बेसिक सैलरी का यहाँ पे हम लोग 19% देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेल्स के लिए 15%, परचेस के लिए हमने 19% दिया और जो बाकी बच गए उन सब के लिए हम बेसिक सैलरी का हम यहाँ पे कितना परसेंट देने वाले हैं कि मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ 5%, ठीक है। तो ऐसे मैंने ज्यूम करके दे दिया है। हालांकि ये अलग अलग कंपनी के बेस पे अलग अलग रेट हो सकता है। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, ओके बटन को क्लिक, उसके बाद हमें जाना होगा रन पे, यानी रन आपको डिजाइन मेन्यू के अंदर आपको मिलेगा। रन पे क्लिक करने पर एक नया पॉपअप विंडो आएगा, इसको आप यस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके टेबल के अंदर कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। एंड देन आगे हमारा है जीएस फाइंड करने के लिए ध्यान रखना होगा कि हमारा जितना भी सैलरी है उन सबको मिला के जीएस बनता है। जैसे कि हमारे एम्प्लॉय टेबल के अंदर बेसिक सैलरी, HRA, DA, TA, ये सारे सैलरी जो होते हैं ये एम्प्लॉयज़ के अर्निंग पार्ट होता है ना। सैलरी का जो होता है ना वो अर्निंग पार्ट होता है, इसमें कोई डिडक्ट नहीं होता है। जैसे कि HRA भी एम्प्लॉय को मिलता है, DA भी उनको दी जाती है, TA भी दी जाती है, इसमें से कोई डिडक्शन का कोई पार्ट नहीं है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारे सैलरी जो है ऐड होके एक सैलरी बनेगा जिसका नाम होगा ग्रॉस सैलरी, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं जीएस। अब ये फाइंड करने के लिए मैं यहाँ से ग्रॉस सैलरी के अपडेट टू के सेल में क्लिक करूँगा। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना होगा डिज़ाइन मेन्यू के अंदर और चूज़ करने यहाँ से बिल्डर, और यहाँ पे हम चूज़ करेंगे टेबल को ऐड कर लेंगे, यानी कि हमारा यहाँ एम्प्लॉय टेबल है तो इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हमें बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्लस बटन को दबाकर इस तरह से हर एक फील्ड को जो अर्निंग है उनको हम ऐड कर देंगे। प्लस करके करके इस तरह से हमने सारे फील्ड को ऐड कर दिया। इतना करने के बाद हमें ओके बटन को दबाना है
और उसके बाद डिज़ाइन मेन्यू के अंदर हमें मिलेगा रन कमांड। रन पे क्लिक करके एक नया पॉपअप विंडो आएगा, इसको क्लिक करना है यस बटन पे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इस टेबल के अंदर ग्रॉस सैलरी भी फाइंड हो चुका है। तो फाइनली हमने यहाँ पे ग्रॉस सैलरी का कैलकुलेशन कर लिया है। आओ एक बार फिर से देखते हैं इसमें कि किस तरह से हमने क्या किया है। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी ऐड करा, प्लस किया, फिर HRA ऐड किया, फिर प्लस किया, फिर DA ऐड करा, फिर प्लस करके हमने TA लिख दिया। और ये चीज़ ऐड करने के बाद ओके बटन दबाना होता है और रन करना होता है डिजाइन मेन्यू के अंदर। आगे हम देखते हैं पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड। ये एम्प्लॉय का अर्निंग पार्ट नहीं है, ये है डिडक्शन, यानी कि एम्प्लॉय के जो सैलरी का डिडक्शंस हैं वो पीएफ हैं, ESI होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं जो चीज़ें एम्प्लॉय के कंपनी के बेस पर डिसाइडेड होता है कौन सी कंपनी में क्या कटता है, क्या दी जाती है, क्या फैसिलिटी है, क्या नहीं है, वगैरह वगैरह। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे सिंपल एम्प्लॉय टेबल के फॉर्मेट को देख रहे थे, तो यहाँ पे उसमें पीएफ भी फाइंड करना है। तो मैं यहाँ से अगेन यहाँ कर्सर रख कर चूज़ करूँगा डिज़ाइन, चूज़ करूँगा यहाँ पे ऑप्शन बिल्डर एंड अगेन मुझे अपने डेटाबेस के नेम के आगे प्लस पे क्लिक करना है, फिर टेबल के आगे प्लस पे क्लिक करना है, फिर डेटाबेस जो हमारा एम्प्लॉय है उसको क्लिक करके ऐड करना है। यहाँ पे हमें पीएफ फाइंड करने के लिए बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करके परसेंटेज देना है और ये परसेंटेज ऑलमोस्ट सभी कंपनीज़ के लिए फ़िक्स होता है, यानी पीएफ जो होता है वो फ़िक्स होते हैं 12% या फिर 12.5%। तो मैंने यहाँ पे 12% देने के लिए मल्टीप्लाई देकर 100 लिखा और डिवाइड करके 100 लिखा, जिससे क्या होगा कि बेसिक सैलरी के ऊपर 12% पीएफ हर एम्प्लॉय का कट जाएगा। यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक करके अगेन डिज़ाइन पे जाकर रन कमांड को यूज़ करते हुए ओके बटन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय के जो हमारा पीएफ है वो फाइंड हो गया है। अब ये पीएफ अमाउंट जो होते हैं एम्प्लॉय को उस महीने में नहीं मिलता है जिस महीने का उन्हें सैलरी दी जाती है, वो जब कंपनी रिजाइन करते हैं या फिर कंपनी में 6 महीने या फिर 1 साल हो जाते हैं, एक टाइम पीरियड होती है कंपनी के बेस पर, उस हिसाब से एम्प्लॉय को पीएफ दी जाती है। उनके लिए उसमें फॉर्म भरना पड़ता है और भी बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर है, बट हम उसकी बात नहीं करते। हम यहाँ पे बात करते हैं कि एम्प्लॉय को नेट सैलरी कितना मिलेगा। ये जानने के लिए हम लोग नेट सैलरी के आगे जो अपडेट 2 है उसके अंदर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम डिज़ाइन में जाकर चूज़ करेंगे बिल्डर और यहाँ पे हम अगेन डेटाबेस को ऐड कर लेंगे और यहाँ से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके उनके फील्ड को भी ऐड कर लेना है और यहाँ पे हम लोग ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करके माइनस कर देंगे डिडक्शंस, जितने भी डिडक्शंस हैं एम्प्लॉय के। अभी फ़िलहाल तो इस टेबल के अंदर पीएफ सिर्फ एक ही डिडक्शन है, तो हमने क्या करा, ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करके पीएफ जो डिडक्शन है उनको हमने माइनस कर दिया। इतना करने के बाद हम ओके बटन को क्लिक करते हैं और रन कमांड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक नया पॉपअप विंडो आते हैं हमेशा की तरह और इसको यस करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे एम्प्लॉय का नेट सैलरी फाइंड हो गया है। ये हुआ कैसे कि ग्रॉस सैलरी में से 4080 रुपीज़ जो है वो माइनस हो चुका, रिमेनिंग अमाउंट जो होंगे वो उस एम्प्लॉय का नेट सैलरी होगा। तो एक बार मैं आपको नेट सैलरी का जो फंक्शन है, फॉर्मूला है, उसको जूम करके दिखा देता हूँ। देखो ये है हमारा ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम एम्प्लॉय टेबल को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेरी डिज़ाइन। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर है और अन्य लोगों के साथ शेयर करें। नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।